नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए भारत में ट्रैवल एजेंटों के बारे में एक चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं। दक्षिण एशियाई देशों में फंसे संयुक्त अरब अमीरात के निवासी, जहां से यात्रियों का प्रवेश वर्तमान में निलंबित है, इससे निपटने के लिए एक नई समस्या है। घोटालों ने उन्हें अमीरात में वापसी का वादा किया। फंसे हुए निवासियों को भारत में एक नकली संयुक्त अरब अमीरात दूतावास की वेबसाइट के रूप में विविध घोटालों से निपटना पड़ रहा है, जिसने शुल्क के लिए फर्जी यात्रा परमिट जारी किए हैं, कथित झूठे सकारात्मक कोविड-19 परिणाम और एक होटल के कमरे में 8 से अधिक लोगों को एक त्वरित पैसा बनाने के लिए बंडल करता है। संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच यात्री प्रवेश अगली सूचना तक निलंबित रहेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से उड़ानों के लिए प्रतिबंधों की घोषणा के बाद से दलालों और जालसाजों के लिए एक फील्ड डे रहा है। फंसे हुए संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों के पास अन्य गंतव्यों के माध्यम से देश वापस यात्रा करने का महंगा और समय लेने वाला विकल्प है। उन्हें वापस यात्रा करने की अनुमति दी जाती है यदि वे किसी अन्य देश में 14 दिन बिताते हैं जहां से यात्रा प्रतिबंध नहीं है। डॉक्टर, दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट ने परेशान यात्रियों की भयानक यात्रा की कहानियों को प्रतिध्वनित किया। मैंने मालदीव जैसे इन ग्रीन लिस्ट देशों के माध्यम से भारत से फंसे यूएई यात्रियों के लिए इन बुकिंग को स्वीकार करना बंद कर दिया है। मैंने हाल ही में यूएई के 2 प्रवासी परिवारों के लिए यात्रा की व्यवस्था की थी, प्रत्येक में से 4 माले के रास्ते दुबई की यात्रा करने के लिए। हालांकि यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद परिवार क्रमशः दिल्ली और मुंबई से उतरे, परेशानी शुरू हो गई। दुबई वापस यात्रा करने के लिए अनिवार्य 14 दिवसीय संगरोध अवधि के बाद उन्हें पीसीआर परीक्षणों से गुजरना पड़ा। परिवार के दोनों सदस्यों में से एक को कोविड-19 पॉजिटिव बताया गया, जिसने यात्रियों के संदेह को बढ़ा दिया। फिर उन्होंने सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया और माले में एक अन्य स्वास्थ्य सुविधा से स्वयं परीक्षण किया, जहां उन्हें अपेक्षित रूप से नकारात्मक परिणाम मिले, उन्होंने कहा। हालांकि मालदीव में यात्रा और कमरे और बोर्ड के खर्च के साथ प्रति व्यक्ति लगभग DH6500 खर्च होता है। यह केवल एक मूल पैकेज है। उन्होंने कहा कि एक यात्री को एक अच्छे कमरे के लिए कम से कम 11,000 रुपए का भुगतान करना होगा। DR जोड़ा गया। कतर के रास्ते यूएई आ रहा है। कुछ यात्रियों ने कतर होते हुए भी यात्रा करने में समस्याओं की सूचना दी है। नियम निर्धारित करते हैं कि एक संयुक्त अरब अमीरात निवासी जो दोहा, कतर के रास्ते दुबई जाने का इरादा रखता है, को इन मानदंडों को पूरा करना होगा। उन्हें कोविड-19 जैब की दोनों खुराक दी जानी चाहिए, DH 7500 है, और कम से कम 10 दिनों की होटल बुकिंग दिखाएं, जिसे आगे क्वारंटाइन मानदंडों के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है। हालांकि दलाल और धोखेबाज ट्रैवल एजेंट मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वे गर्मी की भीषण गर्मी के बीच 8 से अधिक लोगों को एक गंदे कमरे में फेंक रहे हैं। मैंने पाया कि ये यात्री किसी भी तरह की सामाजिक दूरी को बनाए नहीं रख सकते थे। एहतियाती मानदंडों के लिए बेशर्म अवहेलना के कारण कई लोगों के संक्रमित होने की संभावना है, क्योंकि कई एजेंट लालच द्वारा निर्देशित होते हैं। DR जोड़ा गया। क्या जोखिम इसके लायक है? हालांकि चिंतित और फंसे हुए दक्षिण एशियाई अपने अपने देश में जोखिम लेने को तैयार हैं। के एक बैंक कर्मचारी जो अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अप्रैल की शुरुआत से बेंगलुरु में रह रही है, ने कहा कि घर को चालू रखने के लिए लौटने का समय आ गया है। मेरे पति, जिनका व्यस्त कार्यक्रम है, हमारे बच्चे के बेटे की देखभाल कर रहे हैं। यह उसके लिए कठिन है। मुझे अगले कुछ दिनों में हर कीमत पर लौटने की जरूरत है, उसने कहा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो और अधिक नवीनतम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।